अस्सलामु अलैकुम। वीडियो के आगाज़ में वही उम्मीद और दुआ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें आपको बताया था कि बहू तलाश करने के लिए जब आप पाकिस्तान आते हैं और अच्छी प्यारी बहू लेकर जब आप वापस जाते हैं तो आपके साथ होता क्या है। लेकिन अभी एक और कहानी मुझ तक पहुँची है जो उन लोगों की है जिनकी बेटियां बाहर ब्याही जाती हैं उनके साथ क्या होता है। और मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएं उसी वीडियो के नीचे तो नीचे लोगों ने उसकी तायद की है कि जी हमारे साथ भी ये हो चुका है। एक खातून ने तो ये कहा कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। तो जो मैंने आपको बताई थी स्टोरी वो रियल स्टोरी है। आज भी जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो रियल स्टोरी है। वो एक ऐसी लड़की की है जिसका ताल्लुक पंजाब से था और जो ब्याह के स्पेन चली गई। अब ये लड़की 20 साल की थी कि इनके घर एक रिश्ता आता है स्पेन से। घर वाले हमेशा की तरह खुश हो जाते हैं कि जी बाहर लड़का सेटल है, उसकी फैमिली सेटल है, हमारी बेटी वहाँ जाएगी, इसके दिन बदल जाएंगे। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारे। खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी कभी ऐसे रिस्क ले लेते हैं जो आगे चलकर अच्छे साबित नहीं होते। लड़की की शादी कर दी जाती है, लड़की के पेपर्स तैयार होते हैं, लड़की वहाँ पहुँचती है और शादी के रोज़ जब वो अपने शौहर से मिलती है तो उसको पता चलता है कि उसका शौहर ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, लिखना पढ़ना भी उसको बिल्कुल नहीं आता और जो कुछ उसको बताया गया था वो सच नहीं था। उसके जो ससुराली रिश्तेदार होते हैं वो वेलेंसिया एक इलाका है स्पेन का जिसको आप गांव कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वहाँ पर वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, यानी उनके ख़ानदान में भी तालीम का कोई रिवाज नहीं था। अब ये मालूम नहीं कि वो गैर कानूनी तरीके से गए थे या कानूनी तरीके से गए थे। बहरहाल वो लड़की कहती है कि मैं अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गई। मैंने माँ बाप को भी बताया, उनको भी हकीकत मालूम थी। मैंने कहा कि इस शादी को निभाया जाए। उसने कोशिश करना शुरू कर दी, लेकिन वो बताती है कि मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। मैं घर के अंदर रहती थी। एक तो शौहर की खिदमत करती थी और शौहर की खिदमत भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ज़ाहिर है एक शख्स जो अपने पाँव पर चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। उसकी देखभाल के साथ वो बताती कि घर के सब काम करती थी, सास ससुर का ख्याल भी रखती थी और मैंने सोच लिया था मैं ज़िंदगी इसी तरह गुजार दूँगी। लेकिन कहती है कि एक-एक दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और 3 साल इसी तरह से गुज़र गए। मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक होता था। मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, मुझे ज़बान सीखने नहीं दी गई, मैं कोई जॉब नहीं कर सकती थी। घर में शायद मुलाज़मों से भी बदतर सूरत हाल में मुझे रखा गया था। फिर वो बताती है कि 3 साल तो मैंने ऐसे गुजार लिए, लेकिन अब मेरा गुजारा मुश्किल था। मगर मैं माँ बाप को कुछ बता नहीं सकती थी, उनसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि कॉल जब भी करवाई जाती थी, मेरे वालिदैन से मेरी बातचीत कराई जाती थी तो ये तमाम लोग मेरे सामने मौजूद हुआ करते थे और मैं कोशिश करती थी कि इशारों कनायों में अपना कोई मैसेज अपने माँ बाप तक कन्वे कर सकूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता था। तो इसी दौरान एक दोस्त से बात हुई, कोड्स में दोस्त को बताने की कोशिश की, इशारे कनाए, दोस्त थोड़े से समझ गई और उसके बाद इस लड़की की ज़िंदगी थोड़ी-सी बदल गई। उस बच्ची ने जो इसकी दोस्त थी, उसने सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया। वहाँ पर जो सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू की, उसका राबिता हो गया उन लोगों से। उसने ये तमाम तफ़सील उनको बताई और बताया कि इस तरह से हमारी दोस्त वहाँ पर फँस गई है। अब समाजी कारकुन वहाँ काम कर रहे थे, ये कोविड का ज़माना था, तो उस दौरान कम्युनिकेशन का थोड़ा-सा गैप था, तो इन लोगों ने जो फलाही कारकुन है, अपना नंबर दिया था कि कोई भी किसी को मदद चाहिए तो वो हमसे राबिता कर ले। तो इस तरह इस लड़की की एक दोस्त उन तक रसाई हासिल कर सकी। उन लोगों ने फिर छान-पटक की, वो वहाँ पर गए उस इलाके में, उन्होंने मालूम किया उस बच्ची का नाम वगैरह सब उनको बता दिया गया था। तो वहाँ से फिर उस बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। अब अलमिया आप देखिए कि उस बच्ची को वहाँ की ज़बान, वहाँ का कल्चर कुछ पता नहीं था और फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए। अब उसको स्पाउस वीज़ा के ज़रिए से वहाँ बुलवाया गया था, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, उसकी जो चीज़ें थी वो टेस्ट नहीं करवा सके थे क्योंकि इनको तो बहू थोड़ी चाहिए थी, इनको तो एक खिदमत गुजार खातून चाहिए थी जो इनके बच्चे को भी संभाल ले और इनके वालिदैन भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार लें और उसके खिदमत गुजारी का सिला देने की बजाय उस पर जुल्म और सितम किया करते थे।
तो जनाब वहाँ से उस बच्ची को लाया गया, दारुल अमान में नहीं भेजा गया, बल्कि फलाही वर्कर ही थे जिन्होंने उस बच्ची को अपने घर पर रखा। और बताती है कि उस दौरान वो काफ़ी बीमार भी हो गई, उसको लिवर की कोई बीमारी भी हो गई, इलाज मुआलजा भी उसका कराया गया। इस तरह ये बच्ची ने ये मुश्किल से अपने घर वालों से राबिता किया। फिर जिस दौरान उसका इलाज भी हो रहा था, जब ये कोशिश कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनवाए जाएँ और बच्ची को अपने वतन वापस भेजा जाए, तो उस वक्त इनकी बीमारी का इलाज भी चल रहा था। अब ये भी आप देखिए कि एक तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ़ है कि आप हकीकत बताए बगैर किसी की भी बेटी से शादी करते हैं और उसको शादी के रोज़ पता चलता है, या ख़ानदान वालों को अगर बारात के रोज़ पता चलता है कि उनकी शादी जिस लड़के से होने जा रही है वो ऐसा है, या तो पहले हकीकत बताई हो, दोनों की रज़ामंदी से, ख़ानदानों की रज़ामंदी से बात हुई हो तो अलग बात है। धोखे में रखना, धोखा देना, ये इंतहाई गलत बात है। और फिर गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पे ख़ानदान भी खामोश हो गया, बच्ची ने भी समझौता कर लिया कि हालात ऐसे ही रहेंगे, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। मगर उस पर आप ज़ुल्म की इंतहा देखिए कि उसको इतने गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा है कि उसने सोचा कि अब मुझे वापस ही जाना है, और उस पर उसके डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं दिए गए थे, वो एक्सपायर हो गए थे, कोई लीगल प्रोसेस नहीं किया गया था। तो इस तरह की ज़िंदगियाँ भी लोग गुजार रहे हैं। मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि जो बैरून मुल्क लोग रह रहे हैं, आप सिर्फ इस बात से मुतासिर ना हों कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं वहाँ पर कैसी शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हों या हमारे बच्चों की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्कैम, फ्रॉड, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे राबिता किया है, मैं वन बाय वन उनकी कहानियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस वक्त कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, छान फटक करनी है। आप वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से किसी तरह कनेक्ट हो जाएं और जानने की कोशिश करें कि जिस शहर में, जिस मुल्क में ये लोग मौजूद हैं, क्या ये जो तमाम तफसीलात बता रहे हैं वो सच है या नहीं है। इस तरह ना अपनी बच्ची की ज़िंदगी स्टेक पर लगाइए, क्योंकि बच्ची वहाँ रो रही होगी, यहाँ पर आप रो रहे होंगे, वहाँ तक जा सकते नहीं। घर में रहने वाले लोग जो हैं उनको इतना एक्सेस नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनको इतना पता नहीं है। सादा लोग हैं वो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा बाहर जा रहा है। इसी तरह मैंने आपको नौकरियों के स्कैम का भी बताया, वीज़ाज़ के स्कैम का भी बताया, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आप हमें बता दें कि किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी साइट जो है वो ओरिजिनल है और कौन सी फ़ेक है। तो मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसी वीडियो भी आपसे शेयर की जाए जिसमें मैं वेबसाइट्स आपको दिखाऊं कि आपने ख़ुद अप्लाई करना है तो इन साइट्स के ज़रिए से अप्लाई कीजिए, इस तरह आप लोगों से धोखा ना खाइए। तो ज़िंदगी का ये भी एक धोखा है, ज़िंदगी का एक ये भी पहलू है जिससे बताना है, ताकि लोग इससे सबक सीख सकें और आइंदा शायद इस वीडियो को देख के कोई बच्ची इस तरह के जुल्म से बच जाए। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।